राम राम भाई सन। कल आप लास्ट में क्या की बात करी? हाँ, भागदौड़ की बात करी ना। भी मैं कितना अनुच्छेद था? 511। बाकी बात कर ली ना। आज आप पढ़ाऊंगा मौलिक अधिकार। ठीक है, वह भाग कै में हुआ है? भाग 3 में हुआ मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार को क्या है? प्रावधान है। ठीक है, अब मौलिक अधिकार कितना है? 6 मौलिक अधिकार है ना। ये मौलिक अधिकार ही अनुच्छेद 12 लेके 35 तणी के यहाँ को उल्लेख है। ठीक है, 12 लेके 35 तणी के यहाँ को उल्लेख है। और मौलिक अधिकार पहले कितना? पहले 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 कर दिया ना। अब कौन सा ही बाकी बात करा। 6 मौलिक अधिकार कौन सा ही? ठीक है, पहलो है समानता का अधिकार। या समता का अधिकार। ठीक है, यो मौलिक अधिकार है। इको उल्लेख अनुच्छेद 14 में लेके आर्टिकल, जो समानता का अधिकार है ना, इको उल्लेख है वो आर्टिकल 14 में लेके 18 तानी क्या करे को उल्लेख करे है। ठीक है, इतना समझ में आगो। दूसरो स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, सेकंड मौलिक अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। इको जो लेख है वो आर्टिकल 19 से लेके 22 सेकंड जो मौलिक अधिकार है वो लेख अनुच्छेद 19 से लेके 22 तनी के करे को उल्लेख करे है। ठीक है, तीसरा कौन सा है? शोषण विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इको जो उल्लेख है, इको उल्लेख अनुच्छेद 23 में लेके आर्टिकल 23 में लेके 24 तरीके को उल्लेख है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चौथा जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इको जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 24 में लेके 28 तक को क्या है? चौथा जो मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इको क्या है? उल्लेख है। ठीक है, पांचों कौन सा है? साइंस करती हुआ शिक्षा का अधिकार। हाँ, साइंस करती हुआ शिक्षा का अधिकार। इको जो उल्लेख है, इको उल्लेख आर्टिकल 29 में लेके 30। ठीक है, छठो कौन सा है? 6 नंबर मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार अधिकार। इंपोर्टेंट है। ये को उल्लेख है वो अनुच्छेद 32 में मिला है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, यो आर्टिकल 32 में को क्या मिला है? उल्लेख मिला है
अब ते सोच रहे होगा एक आर्टिकल बच गो, कौन सा बच गो? संपत्ति का आर्टिकल 31 बिन के कर दियो, हटा दियो गयो, क्योंकि बाद में बात करांगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि 6 मौलिक अधिकार है। हाँ, अब पहला की बात करा, समानता का अधिकार। पहली तो जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, इसको प्रावधान है कौन सा देश में लिया गया है? अमेरिका में लिया ना। ये मौलिक अधिकार को जो स्रोत है ये कौन सा देश में लिया है? अमेरिका से। ठीक है, और ये 6 मौलिक अधिकार ही, ठीक है। पहला मौलिक अधिकार की बात करांगा, पहला कौन सा है? समानता का या समता का अधिकार। हर बार पेपर में पूछे जाए क्वेश्चन मौलिक अधिकार से। पहला कौन सा है? समानता का या समता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि द्वारा समानता का ताने सोर्स पढ़ाया, उन्हें बताया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो सोर्स है यो जो प्रावधान है वो कौन सा देश में लिया है? हाँ, विधायी प्रक्रिया लिखाई ही, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन में बताई ना। यह जो अधिकार है, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित समानता का अधिकार, यो ब्रिटेन का संविधान लिया है। ठीक है, समझ में आ गई के यो जो सोर्स है ना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यो ब्रिटेन देश है ना जो लिया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में वो क्या है? विधि द्वारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब ये है जितना भी लोग है ना बापा क्या है? समान अधिकार। ठीक है, कोई भी भेदभाव कौन करे जागो, जो भी कानून बनाया जागो वो सबके लिए क्या है? सभी के लिए क्या है? समान है। ठीक है, इसको जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 14 में, ठीक है ना, समानता का अधिकार को जो प्रावधान है अनुच्छेद 14 में आगो। ठीक है, इतना समझ में आगोगे। इमा और क्या बताया है? सेकंड पॉइंट के हम समझने की बात, जो मतलब है समान न्याय समान। ठीक है, कोई भी समान परिस्थिति है तो भी न्याय भी क्या हो? समान तरीका हो। ठीक है, लेकिन यदि परिस्थिति है समान होगी, ठीक है, तो भी न्याय क्या करे जागो? न्याय वो भी क्या अलग तरीकों में लगाया जागो। ठीक है, जहाँ की परिस्थिति होगी ना भी के हिसाब से कानून है बाग ऊपर लगाया जागो कि है वो समानता का अधिकार में है। अनुच्छेद 14 में ना कोई प्रावधान है। ठीक है, समझ में आगोगे? समझ में आगो। सेकंड है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? कोई भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल स्थान, जो ये दिए ना धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल स्थान के आधार पर जो भेदभाव है ना वो क्या कर दिया गयो? निषेध, बंद कर दिया गयो। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल स्थान के आधार पर जो भेदभाव करे जाना बिना जड़सों के कर दियो खत्म। इको जो प्रावधान है कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में। जो धर्म के हिसाब हो जाए मुस्लिम, हिंदू, ठीक है, इस हिसाब जो भेदभाव है
जाति के हिसाब से जो भेदभाव है वो क्या कर दियो, एकदम खत्म कर दियो। ठीक है, ये अनुच्छेद 15 में ही को इमा और क्या है, जो राज्य द्वारा जो भेदभाव करे जाना कि ये मतलब अध्यक्ष को छोरो है, ठीक है, गांव का छोरा है, बापा है, मतलब अलग अलग न्याय अलग अलग तरीकों वो करे जाना हैंडल करे जाना बने। तो बाबी जो चीज़ है ना भी क्या कर दियो, अनुच्छेद 15 के तहत क्या कर दियो, खत्म कर दियो गयो। ठीक है, मौलिक अधिकार सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, 12 लेके 35 ताणी। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन की समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन की समानता का अधिकार। इनमें क्या है, जहाँ देश में कोई भी कानून बनाना बापा क्या है, सबको अधिकार है। ठीक है, लेकिन इनमें अनुच्छेद 16 तो ये है ही, ठीक है, इनमें एक और है 16(4), ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है। इनमें वो क्या है, जब आरक्षण को नहीं हो नौकरियां में, SC ST OBC को जो आरक्षण को जो प्रावधान है वो कौन सा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यो अड़ू क्वेश्चन बुझा है। ठीक है, 19(4) में क्या है, SC ST OBC पे जो नौकरियां जो आरक्षण मिला ना 5%, ठीक है, SC ST ने ज़्यादा मिला है, OBC ने कम मिला है, जो आरक्षण को जो प्रावधान है ना वो कौन सी में है, 16(4) में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बुझेड़ा है, इतना आपको समझ में। लास्ट जो मौलिक अधिकार में जो लास्ट अनुच्छेद है वो कौन सा है, सेकेंड लास्ट, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, हाँ, पहली के ये छुआछूत की प्रक्रिया ही ना, हाँ, बिन के कर दियो, समाप्त कर दियो। ठीक है, वो कौन सा अनुच्छेद में है, 17 इंपॉर्टेंट है, बुझेड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना, अस्पृश्यता का अंत कौन सा अनुच्छेद में है, 17। अस्पृश्यता मतलब समझ तो गा ना, हाँ, लास्ट क्या है, मौलिक समानता का अधिकार में लास्ट आर्टिकल 18 नंबर, हाँ, जो भी राज्य द्वारा जो उपाधियां दी जाए ना बाको अंत, उपाधियां को अंत। ये जय मान लो जो उपाधि दी जाए ना तो बाकी की भारत द्वारा तो दी जाए, सेंटरों तो देश का, लेकिन राज्यों की ही उपाधि कौन देश का है, समान देश का है, लेकिन क्या कौन देश का है, उपाधि कौन देश का है, हाँ, विदेश उपाधि ले सका है। ठीक है, जो 12 विदेशी ना बड़ू उपाधि ले सका है, लेकिन राज्य ना राज्य वो क्या है, उपाधि दे कौन सका है। ठीक है, उपाधियों के में अंत है, लेकिन एक चीज याद रखोगा, अपवाद के में जो राज्य है ना 2 क्षेत्र में उपाधि दे सका है, एक तो सेना क्षेत्र में, हाँ, आधो क्षेत्र में क्या है, आधो क्षेत्र में उपाधि दे सके, लेकिन और क्षेत्र में क्या है, उपाधि कौन दे सके, क्या कर सके, समान। इतना समझ में आगो। और विदेशों के है उपाधि ले सके है, इतनी समझ में आ गई, 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। ये समानता का अधिकार में कहीं 4 आर्टिकल हैं। पहले कौन सा है, समानता का अधिकार,
सेकंड धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के ऊपर जो भेदभाव है ना, बिन के कर दियो, हाँ जड़सु के कर दियो, खत्म। आर्टिकल 16 लोक नियोजन की प्रक्रिया, ठीक है, इको प्रावधान है आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, और लास्ट आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। इतनी समझ में आ गई? एक आवा दो चीज़ और याद करांगा। एक तो आर्टिकल 12 कौन पढ़ो ना, है ना, अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो। राज्य की परिभाषा मतलब है जहाँ राज्य में विधायक द्वारा, ठीक है, विधान परिषद द्वारा जो कार्य कराया जाए ना वह, और सार्वजनिक रूपों जो कार्य कराया जाए है वह कौन सा मी बाको जो उल्लेख है वो कौन सा में? अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार में यह डे भी 1235 है ना, कि है राज्य की परिभाषा। समझ में आ गई? अनुच्छेद 13 के है जो भी कानून बनाओ ना, जो भी कानून बनाऊंगा बाकी है मूल अधिकार क्या कौन करे? मूल अधिकार ने बाको उल्लंघन नहीं हुआ है, मूल अधिकारा को उल्लंघन नहीं हुआ है, को कोई कानून है लागू को नहीं हुआ है, ठीक है। इको जो प्रावधान है वो कौन सा में? ठीक है, यो इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। 13 जो मूल अधिकारी ना, ये कहीं जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहीं सब पे कहीं लागू है ना, लेकिन जो कानून बनाओगे ना, नयो जो कानून बनाएगो वो क्या है? आने उल्लंघित कौन कर सके? आगे पक्ष में बनागो, ठीक है, मौलिक अधिकार के क्या बनागो? पक्ष में बनागो। आगे विपरीत कोई नियम कौन बने, जो कानून कौन बने, ठीक है। इतनी समझ में आ गई कि इको जो उल्लेख है वो कौन सा में? अनुच्छेद 13 में, ठीक है। अब अपना एक तो ही वो है समानता का, ठीक है। छह मौलिक अधिकार याद तो रह जाएंगे आगे, पहली तो यही है, नहीं याद रहना तो देख ले एक बार। जो पहलो ना, पहलो कौन सो? मेरा नाम ही चालू कर लो, सहू समानता का, ठीक है। छठो कौन सा है? जहाँ सतीश नाम है ना तो लास्ट में भी केस है, तो लास्ट कौन सा हो? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और धर्म कितना है? 4 है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 ही ना, 4 नंबर वालों के है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक का सगा याद रखिए संस्कृति क्या है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ठीक है, सेकंड नंबर है। आ तो सह कर दो, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरो क्या है? इस चालू कर दो, शोषण विरुद्ध अधिकार। अच्छा याद रह जाएगा ना? याद रह जाएगा नहीं हो? समूह समानता का अधिकार, इस समूह स्वतंत्रता का अधिकार, इस समूह शोषण विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रह जाएगा 6 मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार की बात कर ली, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। एक उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेके 22, मैं अनुच्छेद 19 पढ़ा पहले। अनुच्छेद 19 की बात कर रहा पहली, ठीक है। जो अपन बोलने को अधिकार है ना, बोलने को अधिकार,
वो कौन सा माह है? आर्टिकल 19 में। ठीक है, याद रखोगा, इंपॉर्टेंट है। बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की जो स्वतंत्रता वो अनुच्छेद आर्टिकल 19 में है। इतनी समझ में आ गई के? और क्या पॉइंट है, और क्या की स्वतंत्रता है? एक जो प्रेस स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की जो विज्ञापन हुआ, जो एड हुआ ना, बाकी क्या है? स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद में ही है। कोई भी आपा संघ बनाओ या कोई समिति बनाओ ना, बिकी स्वतंत्रता कौन सा में? आर्टिकल 19 में। इतनी समझ में आ गई है? बोलने का अधिकार कौन सा में? आर्टिकल 19। प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, कोई भी संघ या समिति की निर्माण की जो भावी की है स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में है। ये अनुच्छेद 19 है ना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये पॉइंट है ना, आगे की है स्वतंत्रता, समझ में आ गई के? इसके बाद में आर्टिकल 20 की बात करा। थोड़ा क्या है फास्ट पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन कौन कर सकें चीज़ ना, ठीक है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में क्या है? कोई भी अपने ऊपर जो दोष लगे ना, बिन के कर सका पा सिद्ध कर सका, हाँ, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या है? हाँ, दोष सिद्ध संरक्षण। इनमें क्या है कि जो भी अपने ऊपर जो दोष लागे ना, बी के ऊपर आप क्या कर सका, अपने एक दोष पर एक ही तो सजा होगी, ठीक है। जो वर्तमान में जो कानून है ना, बी के तहत ही क्या होगी, अपन सजा मिलेगी, ठीक है। यह जो प्रक्रिया है ना, यह कौन सा में? अनुच्छेद 20 में। समझ में आ गई? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बुझड़ा है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, बातचीत मत करो। क्या की है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 3-4 बार एग्जाम में पूछे हो। हाँ, आयो ना, समझ में आ गई? हड़तानी समझ में आ गई अनुच्छेद? लास्ट अनुच्छेद ये है, मान लो कोई भी अपने ऊपर के लग जा, गिरफ्तारी लग जा, ठीक है, गिरफ्तारी लग जा या कोई निरोध लग जा ना, भी के ऊपर आप क्या कर सका, वो भी क्या है, आप सुरक्षित कर सका भी चीज़ ने भी। कोई गिरफ्तारी, बातचीत मत करो। क्या दिया है मैं? हाँ, गिरफ्तारी निरोध पर संरक्षण है। इनमें क्या है, अपन कोई भी मतलब गिरफ्तार कर लेना तो भी को क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। पहला पॉइंट तो यही है कि है, हाँ, बिना फालतू में कोई अपन बैंक उन पकड़ सके बिना एविडेंस, ठीक है। दूसरा, हाँ, वारंट की आवश्यकता है। सेकंड जो पॉइंट है वो यही में है, जब गिरफ्तारी होना बिका 24 घंटा तक अपन के है कोर्ट तक पहुँचाना है, वो भी क्यों है, वो जो पॉइंट है वो भी क्या है, अनुच्छेद 22 में है।
ठीक है। और एक ये है वो अपना आपको मनपसंद जो वकील है ना वो कर सका है, चुन सका है, वो अधिकार भी क्या में है, अनुच्छेद 22 में है, ठीक है। और वो क्या है, खुद के विरुद्ध है ना गवाही कौन दे सके, खुद का विरोध क्या कौन कर सके, गवाही कौन दे सके। ये पॉइंट भी क्या में है, आर्टिकल 22 समझ में आओगे। ये स्वतंत्रता का अधिकार में ये अनुच्छेद 19 लेके 22, ये शॉर्ट में लिख लियो। इसके बाद में तीसरो जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह आर्टिकल कौन सा है में, अनुच्छेद कौन सा है, हाँ बातचीत मत करो, ठीक है। अनि याद कैसे रखना ही, पहला में कितना अनुच्छेद है, 4, दूसरा में 3 अनुच्छेद है, तीसरा में 1, ठीक है भैया, 2 ही अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है। आर्टिकल 23 की बात करांगा पापा। इनमें क्या है, जो बच्चा जो काम करे ना, बाल श्रम या कोई होटल में काम करे हैं, हाँ चाय की टपरी पर जो काम करे हैं, आपके ऊपर जो यो है ना, आप क्या है, विरोध, ठीक है ना, निरोध आपके ऊपर है, बंद है, यो प्रतिषेध है, ठीक है। हाँ समझ में आ गई के, जो ये छोटी उम्र का जो बच्चा हो ना, जो ये काम करे ना, आगे ऊपर की है, हाँ 14 वर्ष हूँ पहली, जो छोटा हुआ ना वो बाग ऊपर की है, हाँ क्या कौन कर सका, हाँ कार्य कौन कर सका। लेकिन क्या है, जब अपने सुन लो बातचीत मत करो, यदि युद्ध भारत में यदि युद्ध हुआ ना तो सरकार क्या है, बंद काम में ले सका है, ये प्रावधान है सरकार की है, बंद यूज में ले सका है। 14 साल में छोटा बच्चे ना बंद भी किया है, हाँ कदे जब युद्ध हुआ है वो टाइम सरकार की है बने, हाँ हाँ सरकार को अधिकार रहा है वहाँ के ऊपर, ठीक है। अनुच्छेद 24 की है, हाँ 14 सालों जो नीचे बच्चा है ना वह क्या है, कारखाना, हाँ फैक्ट्री, ठीक है। हम क्या कौन कर सके, कार्य कौन कर सके, खनन की जो प्रक्रिया है, फैक्ट्री है, हाँ इनमें क्या है, यो तो दुकाना का यो क्या बड़ी जो चीज़ है ना, बड़ा लेवल पे जो खनन की प्रक्रिया है, फैक्ट्री आ गई तारी, और क्या को कारखाना आगा, मील आ गई, हम क्या है, काम है कौन कर सके, ठीक है। वो क्या है, निषेध है, वो आर्टिकल क्या में है, आर्टिकल 24 में है, समझ में आ गई। 3 मौलिक अधिकार हो गए हैं, ठीक है। चौथा कौन सा है, चार नंबर मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद में है, 25 से 28, ठीक है। अनुच्छेद 25 है, ठीक है। अनुच्छेद 25 क्या है, हाँ धर्म को क्या है, प्रचार प्रसार करा धर्म को, तो क्या है भी स्वतंत्रता है, ठीक है। कोई भी कार्यक्रम रखा भी की क्या है, स्वतंत्रता है। धर्म को क्या कर सका,
धर्म को प्रचार प्रसार कर सका, कार्यक्रम रख सका, वो कौन सा अनुच्छेद में? तो देखो कि जगह जगह मतलब यहाँ ये कहीं धर्म का नाम पर वो क्या करें, प्रचार प्रसार करें ना, हिंदू ये मुस्लिम ये सब करें ना, बिकॉज जो प्रचार प्रसार को है वो स्वतंत्र है अनुच्छेद 25 के तहत, ठीक है, यही स्वतंत्र है। हाँ जगह को भी है, ये होगा ना अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म को प्रचार प्रसार करने के है स्वतंत्र है, कोई भी क्या कर सकेगा, प्रचार प्रसार धर्म को कर सके, ठीक है। अनुच्छेद 26 क्या है, धार्मिक जो कार्य है ना बकली के है संस्थान के है बना सके है। हाँ धार्मिक कार्यों के लिए, कार्यों के लिए कार्यालय व संस्थान है खोलने की स्वतंत्रता। समझ में आ गई है। आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के लिए कार्यालय व संस्थान खोलने की स्वतंत्रता। 25 में क्या है, धर्म का प्रचार प्रसार, ओनली क्या है, प्रचार प्रसार, लेकिन 26 में क्या दिया है, कार्यालय व संस्थान भी क्या है खोल सके है, ठीक है, बाकी भी क्या है स्वतंत्रता है, ठीक है, अनुच्छेद 26 के तहत। अब 27 के है, आर्टिकल 27 जो यो धर्म का प्रति जो आप वो वर्दी कराना, अभी वर्दी धर्म का प्रति आप क्या करांगा, बढ़ोतरी करा, बिकले जो कर ना कर बस देण की या न देण की क्या है स्वतंत्रता, ठीक है, जिन्हें आप चंदो बोला ना, चंदो बोला हाँ वो क्या है स्वतंत्र, आप दे भी सका कोई भी दे सका। समझ में आ गई के, धर्म के प्रति कर कर की स्वतंत्रता आर्टिकल 27 में, ठीक है। आर्टिकल 27 में क्या है, धर्म के प्रति कर की स्वतंत्रता, अपाव्यंत कर दे भी सका और हाँ अनुच्छेद 28 के है, जो यो धर्म है ना, धर्म के प्रति जो भी शिक्षा देना, शिक्षा भी आप देश का संस्थान नाम, ठीक है, बिकी है हाँ शिक्षा की भी, धर्म शिक्षा, धर्म शिक्षा के लिए भी क्या है स्वतंत्र है। ये को जो प्रावधान है वो कौन सा अनुच्छेद में, 28 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में ये 4 आर्टिकल हैं, ठीक है। समझ में आ गई, कौन सा है, 25 के है प्रचार प्रसार धर्म को, ठीक है। आर्टिकल 26 हाँ कार्यालय खोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कर की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 28 धर्म की शिक्षा के लिए क्या है संस्थान है हाँ खोल सके, मतलब प्रचार प्रसार है बंद किया है, बाकी धर्म के प्रति शिक्षा बाकी है दे सके, बाकी क्या है स्वतंत्रता। कौन सा आर्टिकल में है, हाँ समझ में आ गए 4 आर्टिकल। हर एग्जाम में क्वेश्चन आवा है, अनुच्छेद हर बार क्वेश्चन आवा है, ठीक है, हर पेपर में आवा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिला होता है आर्टिकल से, ठीक है। पांचवो मौलिक अधिकार कौन सा अपनो, हाँ सेंस करती हुए शिक्षा का अधिकार। इको जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 29
ठीक है। 5 वो मौलिक अधिकार है, ठीक है। कौन सा है? संस्कृति हुआ है शिक्षा का अधिकार। इको जो उल्लेख है वो 2 अनुच्छेद में मिला है, 29 और 30। अनुच्छेद 29 में क्या उल्लेख है? जो शिक्षा ना, शिक्षा भारत में शिक्षा और संस्कृति को विकास, ठीक है, बन आगे बढ़ानो। समझ में आ गई के भारतीय संस्कृति समझ में आ गई के आर्टिकल 29 भारतीय संस्कृति व शिक्षा में बढ़ोतरी, ठीक है। यो की है यो अनुच्छेद है ना सगला भारतीय वो लगा है कि वह भारत की संस्कृति इनके करें, हाँ बढ़ावा है। और शिक्षा को जो अधिकार है यो भी क्या करें, इन भी क्या करें, बढ़ोतरी करें इन भी, ठीक है। यो जो प्रावधान है वो कौन सा में? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 है, यो क्या है? मतलब जो अल्पसंख्यक जो ये वर्ग हुआ ना, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग हुआ, बकले के शिक्षा के लिए क्या है? संस्थान खोल दी, वह अपनी अलग संस्थान भी खोल सके, ठीक है। जो अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक हित के लिए बगले की है संस्थान है खोल दो। बिम के शिक्षा को, हाँ अल्पसंख्यक जो वर्ग हुआ ना बगले की है शिक्षा को, हाँ शिक्षा के लिए क्या है? संस्थान खोल दो जी। ई को जो प्रावधान है वो कौन सा में? 30 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार में दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गई? 29 में क्या है? 29 में शिक्षा में बढ़ोतरी, और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक जो हित जो वर्ग हुआ ना बाकी के है शिक्षा के विकास के लिए संस्थान खोलनी, ठीक है, स्कूल खोलना, यूनिवर्सिटी खोलनी, ठीक है। समझ में आ गई? लास्ट जो अपनो लास्ट में पहले आप बात करांगा जो हट्टे हो, ठीक है। पहले कितना मौलिक अधिकार है? 7 है ना, और अब कितना ही 6। जो एक अधिकार है ना जो हटाया गया वो कौन सा? संपत्ति का अधिकार। इको जो उल्लेख हो कौन सा आर्टिकल में हो? 31 में होना, लेकिन हटा दिए गए। यो जो अधिकार है ना यो क्या है? कानूनी अधिकार है, ना कि क्या है? मौलिक अधिकार। इन्हें के लिए हटा दिए गए हो। 44वां संविधान संशोधन है ना, ठीक है, 1900 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके तहत इन हटा आगे कौन सा कर दियो? 300A, आर्टिकल 300A में क्या कर दियो? जोड़ दियो गयो। कानूनी रूपों क्या कर दियो गयो? आर्टिकल 300A में क्या कर दियो? जोड़ दियो गयो। हटाए कौन सा हूँ? हाँ 44वां संविधान संशोधन 1978 यूं क्या कर दियो? इन्हें हटा आगे इन्हें कानूनी अधिकार बना दिए गए, और आर्टिकल 300A में क्या कर दिया गया? इन्हें जोड़ दिए गए। समझ में आ गई के? यह याद रखा करो डेट। 4 और 4 कितना? 8 ना, तो 1978 आ जाओ। ये समझ में आ गई? संपत्ति को अधिकार कौन सा हटाए? इंपॉर्टेंट है वो, हाँ। लास्ट जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यो अनुच्छेद 32 में क्या है? को अनुच्छेद 32 में क्या है? बातचीत बंद करो।
संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो लास्ट है ना, हाँ लास्ट मौलिक अधिकार है ना। इको जो उल्लेख मिल रहा है वो आर्टिकल है 32 में मिला है, ठीक है। इन भीमराव अम्बेडकर के बोले हो संविधान की, यह चीज़ या लाइन याद रखियो, संविधान की आत्मा कौन की, भीमराव अम्बेडकर। यह बात क्यों बोली, जितना भी मौलिक अधिकार है ना, हाँ ये जितना भी मौलिक अधिकार है ना, आगे क्या है, सगला नागरिका ऊपर क्या है, समान अधिकार है, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 32 में है, एक यह गारंटी दे है, यह चीज़ अनुच्छेद 32 है, ये गारंटी दे है कि जितना भी मौलिक अधिकारी वह सगला नागरिका के ही समान रूप हुई, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 32 में है। जब इनके बोलना है संविधान की आत्मा, समझ में आ गई कि क्यों बोलना है। एक बाद में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 33 के है, बस सुन लो, इम्पोर्टेंट को नहीं पड़ा, समझ लो। मान लो कोई भी कड़ा पुलिस दंगो हो रहा है, ठीक है, कोई दंगो हो रहा है, सैन्य कोई दिक्कत है बड़े, ठीक है, जो सेना जारी है, या बॉर्डर को जो इलाका ही अपना जम्मू कश्मीर ये ही ना, हाँ सेना, ठीक है, जो दंगा चल रहे हैं, दंगा चल रहे हैं, दिल्ली है, ठीक है, हड़ताल चल रहे हैं, फिलहाल भी अब चल रही, करंट में भी चल रही, ठीक है, पर दंगा। और जो बॉर्डर लगा ना, जो इलाका के बॉर्डर लगे हैं, बड़े जो सेना अपनी, ठीक है, तो बड़े जो लोग हैं ना, बाकी ऊपर की ही मौलिक अधिकार की करी गई है, कटौती करी गई है, ठीक है। बाकी ये सिचुएशन का हिसाबों क्या कर ली ही, हाँ बन गए, कम कर दी जाए, वह बड़ा स्वतंत्रता का अधिकार है इनके कर दी, कम कर दी, जद क्या है सिचुएशन की हो जाए, हाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जद क्या कर दी, हमें मौलिक अधिकार क्या कर दी, कम कर दी ही, समझ में आ गई कि, हाँ हम क्या कर दी, कटौती कर दी ही। यह अनुच्छेद 33 में है। और अनुच्छेद 34 में भी क्या है, मौलिक अधिकार ही क्या है, कटौती जाए, नस्ली एरिया को नहीं होगी, नस्ली एरिया जानो ना, हाँ तो बड़े के जो नागरिक है ना, बाकी ऊपर भी क्या है, सिचुएशन के हिसाब क्या कर दी, मौलिक अधिकार बम क्या कर दी, कटौती कर दी ही, बाकी ऊपर क्या अधिकार लिमिट का रह जाए बस है, ठीक है ना। ये कौन सा आर्टिकल का में है, 34 में, 33-34 समझ में आ गया कि, ये इम्पोर्टेंट है 35 अनुच्छेद 35 इम्पोर्टेंट है। जितना भी मतलब जो मौलिक अधिकार है ना, सगला नागरिक समान ही ना, जो भी कानून बनाओ वो क्या बनाओ, आगे पक्ष में बनाओ ना, आगे पक्ष में बनाओ ना, कोई भी कानून यदि आगे विपरीत बन जाए ना, तो क्या है, आप आवाज़ उठा सका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में यदि आप जाओ ना, तो अनुच्छेद 32 के तहत क्या कर सका, आप अपना अधिकार क्या कर सका, मांग सका, हाँ मांग कर सका भी चीज़ की, ठीक है। यदि आप अपना कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में यदि आप अपनी बात करा, तो अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सका, आप अपना मौलिक अधिकार के प्रति आवाज़ उठा सका, ठीक है। यदि बाप को उल्लंघन हो रहा है ना, तो बापा क्या कर सका, आवाज़ उठा सका। ये कितना होगा, मौलिक अधिकार जितना भी आप करा दिए ही, ठीक है। मौलिक अधिकार 12 लेके 35 ताणी, समझ में आगा। एक संविधान संशोधन हो रहा है 21 है, ठीक है। 21 में क्या हो, प्राणदैहिक संरक्षण, ठीक है ना। और 21 है जो संविधान संशोधन है 21 है, इनमें क्या हो 6 वर्षों लेके, हाँ निःशुल्क शिक्षा को अधिकार, कौन सा अमेंडमेंट में है 21A, ठीक है। यो कौन सा संविधान संशोधन का तहत हो रहे हो, यो इंपॉर्टेंट है, वो जैसा है 86वां संविधान संशोधन 2000, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 इसका तहत क्या कर रहे हो,
6 साल लेके 14 साल तक जो बच्चे है ना बन के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यो ई अमेंडमेंट में है। ठीक है, याद रखियो, बुजेड़ क्वेश्चन है। आर्टिकल 35 के है अपना जितना भी मौलिक अधिकार है ना, यदि सरकार यदि नहीं मान रही है ना अपनी, तो आप अभी के प्रति क्या कर सका, आवाज़ उठा सका। जब मान लो अपना ऊपर समानता का अधिकार हटा दियो तो भी कि आपा क्या कर सका, मांग कर सका। हाँ ठीक है, आपा उच्चतम न्यायालय में भी जा सका, उच्च न्यायालय में भी जा सका। ठीक है, दो नियम ई अनुच्छेद के तहत 32 के तहत क्या कर सका, आप अपनी मांग पूरी करवा सका वगन। और आपला जो स्टेट में हुआ ना, स्टेट में हो उच्चतम न्यायालय, वहाँ में भी क्या कर सका, आप आगे मांग कर सका। वो अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सका, मांग कर सका, अपना मौलिक अधिकार ही क्या कर सका, मांग उठा सका। आप समझ में आ गई कितनी, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, 12 लेके 35 तक समझ में आ गए। ठीक है, आज ये मौलिक अधिकार है की बात करेंगे अब। ठीक है ना, ये आर्टिकल ज़्यादा होगा ही, हर आर्टिकल तारे याद होना चाहिए। 12 लेके 35 तक है ना, इम्पोर्टेंट ये सब। ठीक है, तो आज यो अपना इतना ही सेशन है। ठीक है, राधे राधे। ठीक है।